टीएन सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की बहस में। सर, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है और किस तरीके की कोई दिक्कत क्या सामने आ रही है? अब वैक्सीनेशन की दिक्कतें दो भाग में बंटने की हो गई। एक वैक्सीनेशन का वो हिस्सा जो 45 साल से ऊपर के नागरिकों का है, जिसके लिए केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी और आगे भी कराएंगे ऐसा कह रहे हैं। उस बाबत हमने 16.18% की आबादी को आज सुबह तक वैक्सीनेट अपने कर लिया था। लगभग 20% का टारगेट था, तो हम अचीवमेंट के नजदीक हैं। करीब 8-9 लाख नागरिक बचे होंगे जिनको फर्स्ट डोज देना है। वैक्सीनेशन के समस्या का दूसरा हिस्सा है कि जो 18 से 45 साल के नागरिकों को लगना है। अब जो केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था, वो बढ़े हुए दरों पे राज्य सरकारों पे डाल दिया गया है और उसके साथ व्यक्तिगत लोगों को अलग से जोड़ दिया गया है। तो ये कौन कितना उठाएगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उद्योगपति हैं या प्राइवेट सेक्टर है, वो कितना उठाएगा 50% का, राज्य सरकारों को कितनी मिलेगी 50% में? 600 रुपए वो देंगे, राज्य सरकारों को मजबूर किया जा रहा है 400 रुपए देने का। और वैक्सीन कब मिलेगी? कुल 7 करोड़ वैक्सीन देश में बन रही है और उनका वैक्सीन वालों का अभी तक जो मैंने सुना है, उनका कहना है कि हम केंद्र सरकार के लिए कमिटेड हैं, कि उनको जो प्रायर हमारा कमिटमेंट है हमको वो उनको देना है केंद्र सरकार को। फिर आप लोगों की बारी आएगी, अगर बचेगा तब हम आपको देंगे। तो 1 तारीख को 18 से 45 साल के नागरिकों को वैक्सीन लग पाएगी कि नहीं, इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन है और लगती है। का बयान सुन रहे थे, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जो राज्य हैं वो सीधे कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और अपने यहाँ की जो क्वांटिटी है, कितना उनको बल्क ऑर्डर करना है, उसके हिसाब से वो संभवतः बातचीत कर सकते हैं, यानी रेट नेगोशिएट कर सकते हैं शायद, अगर राज्य चाहें तो वैक्सीन की कंपनी से। ये मैं समझ पाया। अगर ऐसा है तो दिक्कत क्या है सर? अगर आप वेंटिलेटर खरीदते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, एम्बुलेंस खरीदते हैं, बाकी दवाइयां खरीदते हैं, तब भी तो इसी तरीके का सिस्टम एडॉप्ट करते होंगे सर आप। केंद्र सरकार से मुफ्त तो नहीं मिलती होंगी सारी चीजें। आपको ध्यान में होगा कि शुरू में जब कोरोना आया तो पीपीई किट देश में नहीं मिल रहे थे जी। वो क्यों नहीं मिल रहे थे? राज्य सरकारें खरीद सकती थी, खरीदना चाह रही थी, क्योंकि पीपीई किट्स बन ही नहीं रहे थे उतने। आज हमको कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन उठा लीजिए। पहला सवाल जो आप कर ही रहे थे कि राज्य सरकारें क्यों, ये राष्ट्रव्यापी व्यापक आपदा है, बहुत बड़ी त्रासदी है जब अन्य वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के माध्यम से होते हैं। और इस कोरोना की वैक्सीन के लिए 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अपने बजट में पास भी कराए हैं, तो अब राज्य सरकारों के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? दूसरा, कि अगर वैक्सीन होगी फैक्ट्री के पास तब तो हम मांगेंगे तो वो देंगे। माननीय हर्षवर्धन जी ने तो हल्के से कह के इसको टाल दिया राज्य सरकारों के ऊपर। यही तो सबसे बड़ी गलती हो रही है। केंद्र सरकार को इस बात को स्वीकार करके कि हमारे देश में क्षमता ही उत्पादन की वर्तमान में 7 करोड़ की है, हम 7 करोड़ लेंगे और 7 करोड़ नागरिकों को प्रतिदिन हम उपलब्ध कराएंगे। ये ना कह के जब से ये बात होने लगी कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है, वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है, उस दिन से ये समस्या बन गई और अब समस्या यहाँ तक आ गई कि केंद्र सरकार ने अपनी जवाबदारी से ही पीछे हटने का निर्णय ले लिया। ठीक है, आप करेंगे अवेलेबिलिटी को लेकर भी सवाल है सर, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ही हमें मुफ्त मुहैया कराए, तो एक सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार की भी तो अपनी आर्थिक क्षमताएं हैं, सीमित संसाधन है। राज्य सरकारों ने भी पिछले 1 साल में ना अपनी जीएसटी में कोई कटौती की है, ना अपने एक्साइज में कोई कटौती की है, ना टैक्स कलेक्शन को लेकर किसी तरीके की ऐसी बड़ी राहत उनको मिली है कि वो कहें कि हम तो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, और केंद्र सरकार कहे कि नहीं हमारा तो खजाना भर रहा है। जब केंद्र सरकार के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, वही चुनौतियां आपके सामने भी हैं सर। जब केंद्र सरकार अफोर्ड करके आपको 50% दे सकती है, तो बाकी का 50% आप क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या आपने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं? क्या आपने बाकी टैक्स को कम किया था कि आपके सामने राजस्व का संकट है? मतलब ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के राज्यों के तमाम मंत्रियों से पूछा जा रहा है, सरकारों से पूछा जा रहा है। मेरे को आप एक सवाल का जवाब दे दें कि केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ का बजट में प्रावधान इस साल किया था कि नहीं कोरोना की वैक्सीन खरीदने का? और उन्होंने 30,000 करोड़ में से कितने पैसे खर्च कर दिए हैं? उन्होंने प्रावधान किया था, ये स्पष्ट संकेत थे कि राज्य सरकारों को बजट में प्रावधान नहीं करना है। बावजूद उसके हमारे मुख्यमंत्री जी ने सामने आके ये कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम वैक्सीन अपने नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे और निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, उसमें हम पीछे नहीं हट रहे। लेकिन वैक्सीन होगी तब तो हम खरीदेंगे और नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे। दो चीजें। 30,000 करोड़ तो जो मैं समझ पा रहा हूं सर, उसका मतलब यह है कि उपलब्धता बड़ी चुनौती है, दाम में अलग अलग दाम होना बड़ी चुनौती नहीं है। क्यों नहीं है?
केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल खरीदेगी 10 रुपए में और राज्य सरकारें खरीदेंगी 30 रुपए में। ये कैसे देश की व्यवस्था है? कोई भी वस्तु केंद्र की सरकार खरीदेगी सर, लेकिन उसी 100 पेट्रोल रुपए डीजल में पर जितना और टैक्स आप राज्य की वसूलेंगे सरकारें उतना ही केंद्र खरीदेंगी 300 वसूलेगी। रुपए में। तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं अपने इस स्तर पर? नहीं, लेने की बात नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा कि सामग्री है कहां। ठीक है, आप उपलब्ध, बिल्कुल ठीक है, वही बात जो मैं आपसे समझना चाह रहा था। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने वादा किया है अपनी जनता से कि वो मुफ्त में वैक्सीनेशन देंगे, लिहाजा दाम बड़ा सवाल नहीं है, सवाल इस वक्त वैक्सीनेशन की उपलब्धता का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए देश की बहस में, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जो सवाल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने खड़े किए हैं उनका जवाब लेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।